Welcome to Webline. चीचन कहता है कि क्या याचुन चली गई, तो रूवानली कहती है कि हाँ, उसे कंपनी में थोड़ा कुछ काम था तो वो पहले ही चली गई। चीचन उसके पास बैठता है तो रूवानली उसे देखने लगती है। अभी चीचन पानी पी रहा था तो रूवानली सोचती है कि ऐसे मत करो चीचन, इस तरह से तो मुझे तुमसे और भी ज़्यादा प्यार हो जाएगा। चीचन उसे कहता है कि मेरे बाल सुखाओ, तो रूवानली कहती है कि तुम हेयर ड्रायर का भी तो यूज़ कर सकते हो ना। तो वो उसे घुर कर देखता है तो रूवानली कहती है कि ठीक है, मैं अभी करती हूँ। वो उसके बाल सुखाते हुए कहती है कि ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बिल्ली अपने मालिक का इंतजार कर रही हो। चीचन उसे कहता है कि अरे मैं तो भूल ही गया कि तुम्हें मेरे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा क्योंकि तुम मेरे घर में रह रही हो। फिर हम उसके अग्रीमेंट को देखते हैं जिसमें 3 रूल थे। पहला, मास्टर बेडरूम में नहीं घुसना है। दूसरा, ज्यादा आवाज नहीं करनी है। तीसरा, कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है। ये पढ़कर रूवानली तो शौक। चीचन कहता है कि अब क्यों तुम्हें यहाँ से जाना है, तो वो कहती है कि बिल्कुल भी नहीं। वो फटाक से उसमें साइन कर लेती है। साथ ही साथ में वो ये भी कह रही थी कि तुमने मुझे डरा कर धमका कर अपनी फेक गर्लफ्रेंड बनने को कहा है, तो अब मैं इस बात से पीछे नहीं हटने वाली। आगे चीचन साइन किए हुए अग्रीमेंट को लेकर जा रहा था तो रूवानली उसे रोककर कहती है कि माना कि तुम सड़ियल और खड़ूस हो, पर तो चीचन सोचता है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये सब कुछ कहने की। रूवानली कहती है कि आज तुमने मेरी फ्रेंड को बचाया, मुझे बचाया, ये देखकर मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, तो मैं तुम्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। चीचन उसे बिना कुछ कहे हुए वहाँ से जा रहा था तो रूवानली चिल्लाकर कहती है कि अगर लोग तुमसे थैंक यू कह रहे हैं तो तुम्हें ठीक तरह से उसका थैंक यू ले लेना चाहिए। चीचन कहता है कि दूसरा रूल, ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी है। रूवानली कहती है कि क्या कहा, क्या ये सच में मेरा ही आइडल है ना? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है मेरा आइडल ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आज का दिन ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अगले दिन रूवानली जब उठती है तो वो म्याऊ म्याऊ चिल्लाते हुए बाथरूम में जा रही थी, पर वहाँ से चीचन निकलता है। चीचन उसके माथे पर टॉवल फेंक कर कहता है कि पहले खुद को संभालो। यह सुनकर रूवानली अपने आप को देखती है, उसकी चड्डी दिख रही थी, तो ये देखकर वो कहती है कि निकलो तुम यहाँ से, तो वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो ब्रश करते हुए कहती है कि मैं 20 साल की हो गई हूँ और ये मेरी ज़िंदगी का एक टर्निंग पॉइंट है क्योंकि मैं अपने आइडल के साथ रह रही हूँ। ऊपर से मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आपको क्या लगता है कि मैं ये कहूँगी वो साला कमीना एक नंबर का थरकी है, बार बार मुझसे क्लोज होने की ट्राई करता रहता है। ऊपर से उसने मुझे आज टॉयलेट साफ़ करने को भी कहा है। मुझे तो लगा था कि मैं यहाँ पर आकर मज़े करने वाली हूँ, पर मैं तो यहाँ पर आकर टॉयलेट साफ़ कर रही हूँ। मुझे नहीं पता था कि सिचुएशन इतनी ज़्यादा बुरी हो जाएगी, पर जो भी हो मुझे इस चीचन नाम की बला से दूर रहना होगा। तभी ही चीचन उसके पीछे कुछ इस तरह से आता है तो रूवानली तो उसे इस हालत में देखकर बेहोश ही हो जाती है। अगले सीन में जब वो उठती है तो चीचन उसे कहता है कि तुम उठ गई। रूवानली सोचती है कि काश अच्छा है कि उसके बाल फिर से नॉर्मल हो गए, वरना मैं फिर से बेहोश हो जाती। चीचन उसे कहता है कि तुम्हें थोड़ा खा लेना चाहिए क्योंकि डॉक्टर ने मुझे बताया कि तुम ना खाना खाने की वजह से बेहोश हो गई। रूवानली उसे कहती है कि तुम इस तरह से तैयार क्यों हुए हो, हमें कहीं जाना है? तो वो कहता है कि हाँ, अम्यूजमेंट पार्क में, एंड तुम भी तैयार हो जाओ। तो रूवानली कुछ इस तरह से तैयार होती है। चीचन कहता है कि ये क्या है? तो रूवानली कहती है कि ऑफ कोर्स मुझे अपना हुलिया बदल देना चाहिए, क्या पता कोई मुझे बीच रास्ते में ही ह्यूमिलेट करने लगे। चीचन कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा अगली है, इसे निकालो। वो नहीं निकाल रही थी तो चीचन ज़बरदस्ती उस मास्क और मूंछों को निकाल लेता है। इसी छीना झपटी में ये दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, पर तभी ही वहाँ पर मुयांग आ जाता है। मुयांग कहता है कि माफ़ करना, लगता है कि मैंने तुम दोनों को इंटरप्ट कर दिया। तो रूवानली कहती है कि तुम भी यहाँ पर रहते हो, यानी कि सीपी फैन जो कह रहे थे वो सच था, तुम दोनों साथ में रहते हो और नहाते हो, ये बात सच है ना? तो मुयांग कहता है कि ये अपार्टमेंट मेरा और चीचन का है। जब मुझे पता लगा कि तुम यहाँ पर रहने के लिए आई हो तो मैं रात गुजारने के लिए कहीं और चला गया। चीचन मुयांग से कहता है कि बकवास करना बंद करो और जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो। यहाँ पर चीचन रूवानली को लेकर आया था अम्यूजमेंट पार्क में। रूवानली कहती है कि मुझे इस तरह से कब तक रहना पड़ेगा, मैं आधे घंटे से इस पोजीशन में हूँ, मेरे हाथ दुखने लगे हैं। चीचन स्माइल करता है तो वो कहती है कि तुम हंस क्यों रहे हो, तुम तो बिंदास होकर रिलैक्स होकर बैठे हो, पर मेरा क्या,
मेरा तो मन कर रहा है कि मैं तुम्हारी चेस्ट पर मारूं। ये दोनों अभी याचुन से कांटेक्ट में थे तो याचुन उसे कहती है कि जल्दी से पोजीशन ले लो क्योंकि रिपोर्टर आ रहे हैं। रुवाली यहाँ पर चीचेन को मारने के लिए जा रही थी पर चीचेन उसका अंगूठा चाटने लगता है। रुवाली कहती है कि OMG चीचेन के क्या एक्सप्रेशन है, पर तभी ही चीचेन खड़ा हो जाता है। रुवाली कहती है कि ये क्या है, तो चीचेन कहता है कि हमें यहाँ से घर जाना चाहिए क्योंकि रिपोर्टर्स जा चुके हैं। तो रुवाली कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम यहाँ पर पार्क में आए हैं तो हमें थोड़ा घूमना चाहिए। वो सीधे मुंह मना करता है तो रुवाली कहती है कि मैंने टॉयलेट साफ करने के बाद अपने हाथ नहीं धोए थे। बेचारा चीचेन। अगले सीन में हम देखते हैं कि चीचेन उल्टियाँ कर रहा था एंड रुवाली उसे कह रही थी कि तुम पिछले 10 मिनट से ऐसे ही उल्टियाँ कर रहे हो। सो आज का चैप्टर होता है यहीं पर ही ख़त्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।